नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार नरेंद्र सिंह और आज के एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे बिहार के उस आंदोलन की जिसने बिहार की राजनीति को बदल दिया था। आप सोच रहे होंगे कि मैं जयप्रकाश नारायण के अगुवाई में चलने वाले 1974 के छात्र आंदोलन की बात करूंगा, तो नहीं दोस्त, मैं आज उस आंदोलन की चर्चा करूंगा जिसके बारे में शायद अब लोग भूल चुके हैं। यह छात्र आंदोलन 1965-66 में हुआ था, जिसने केबी साहे की सरकार को उलट फेंका था और उलट फेंका था कांग्रेस की सरकार को भी। यह ऐसा आंदोलन था जो पहली बार इतना व्यापक हुआ था। लेकिन इस आंदोलन के बारे में बात करने के पहले मैं आपको उससे भी पहले लगभग एक दशक पहले हुए उस आंदोलन की बात करता हूं, जिस आंदोलन ने 1965 के आंदोलन की पटकथा लिखी थी। वह आंदोलन था 1955 में हुआ श्री कृष्ण सिंह सरकार के खिलाफ। और दोस्तों, यह आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से छात्रों का मामला नहीं था, लेकिन छात्रों का सरोकार उस समय ऐसा था कि उन लोगों ने उस छोटी सी बात को भी अपने आंदोलन का मुद्दा बना दिया। दोस्तों, यह भी जान लीजिए कि यह आंदोलन स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन हुआ था और यह बिहार में हुआ था। बिहार के युवाओं को यह गर्व करने की बात है। हुआ यह कि ट्रांसपोर्ट का किराया 25 पैसे बढ़ा दिए गए। लोगों को बुरा तो लगा, पर कोई इसके खिलाफ में बोलने के लिए नहीं आया। पूरा बिहार लगभग शांत रहा, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इसे एक मुद्दा बना दिया और वे आंदोलन पर उतारू हो गए। एक दिन उन लोगों ने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के दफ्तर से ट्रांसपोर्ट दफ्तर पर प्रदर्शन करने के लिए जुलूस निकाला। मालूम हो, उस समय ट्रांसपोर्ट का दफ्तर गांधी मैदान में हुआ करता था। मैं भी जब पटना कॉलेज में पढ़ने गया था, उस समय भी ट्रांसपोर्ट का दफ्तर वही था। छात्रों का जुलूस पटना यूनिवर्सिटी से चलकर जब बीएन कॉलेज तक पहुंचा तो पुलिस ने उसे रोक दिया। छात्रों और पुलिस के बीच में गहमागहमी होने लगी और बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग में एक विद्यार्थी जिनका नाम था दीनानाथ पांडे बीएन कॉलेज के पास मारे गए। आंदोलनकारी वहां से भाग तो गए क्योंकि गोलियां चलने लगी थी, लेकिन उन्होंने इस आंदोलन को और आगे बढ़ा दिया। सरकार से बात भी हुई, लेकिन विद्यार्थी झुकने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि ये जो 25 पैसे का किराया बढ़ाया है आपने, यह बिहार जैसे गरीब जगह में लोगों के लिए बहुत सी मुसीबत पैदा करेगा, इसलिए इसे वापस ले। उस समय महेश नारायण सिंह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुआ करते थे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा कि कुछ भी हो जाए, ये किराया तो नहीं वापस होगा। छात्रों ने इस आंदोलन को पटना यूनिवर्सिटी के अलावा अन्य विश्वविद्यालयों तक पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, यह छात्र आंदोलन धीरे धीरे और उग्र होता चला गया, जिसमें गया में पुलिस फायरिंग हुई और 2 विद्यार्थी और मारे गए। अब श्री कृष्ण सिंह के पास कोई उपाय नहीं रह गया था और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर किराया वापस लेने के लिए तैयार नहीं थे। दोस्तों, यह जानकर आपको आश्चर्य लगेगा कि उस आंदोलन के चलते स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के प्रधानमंत्री थे, वे पटना पहुंचे और उन्होंने छात्रों के सामने गांधी मैदान में एक सभा की। उस सभा में छात्रों को समझाने के उद्देश्य से उन्होंने बहुत बातें कही और उन्होंने यह भी कहा कि आप लोग उग्र ना हो, ये ट्रांसपोर्ट ने जो किराया बढ़ाया है यह वापस होगा। लेकिन छात्र तो तब तक महेश नारायण सिंह को हटाने की बात करने लगे थे। उन्होंने कहा कि यह तो नहीं हो सकता,
अब किराए की बात तो दूर हो गई, अब मंत्री को हटना पड़ेगा। बहरहाल जवाहरलाल नेहरू ने किसी तरह छात्रों को शांत किया, लेकिन उस मीटिंग में, उस सभा में छात्रों ने जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत ही खरी खोटी सुनाई थी। उस समय के लोग बताते हैं कि कई बार तो उन्हें बुरा लग रहा था कि नेहरू को ये छात्र इतनी कड़ी बातें कह रहे हैं। बहरहाल ये तो था भारत का पहला आंदोलन जो आजादी के बाद शुरू हुआ था। उसके 10 साल बाद 1965-66 में एक बार फिर छात्रों का आंदोलन भड़क उठा और इस आंदोलन के मुद्दे में शामिल थे, पहला था महंगाई, छात्रों की फीस बढ़ोतरी और केबी सहाय के भ्रष्टाचार। इन 3 मुद्दों को लेकर छात्र आंदोलन पर उतर आए और 9 अगस्त को पहली मीटिंग गांधी मैदान में हुई, जिसको आप सोचिए कि छात्रों का कैसा आंदोलन रहा होगा कि उसको एड्रेस करने के लिए खुद राम मनोहर लोहिया जी आए थे और राम मनोहर लोहिया जी ने उस सभा में भाषण किया। उनका भाषण छात्रों को उकसाने वाला लगा सरकार को, और सरकार ने उसी रात लोहिया जी को और उनके साथ भोला प्रसाद सिंह, कम्युनिस्ट पार्टी के एक सुनील मुखर्जी हुआ करते थे, उनको रात में ही गिरफ्तार कर लिया। सरकार ने सोचा था कि उनके गिरफ्तार करने से छात्र थोड़ा धीमे पड़ जाएंगे, लेकिन यह क्या, आंदोलन तो और भी भड़क उठा। दूसरे दिन एक आम सभा बुलाई गई गांधी मैदान में, और गांधी मैदान में सभा हो ही रही थी कि पुलिस टूट पड़ी और जो मिला उसे लाठियों से खूब पीटा। उसमें उस पुलिस लाठीचार्ज में उस समय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामानंद तिवारी, नेता कर्पूरी ठाकुर के अलावे कम्युनिस्ट पार्टी के भी कुछ लोग बुरी तरह घायल हुए। 50 छात्रों को इतना पीटा गया कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। बहरहाल यह तो हुई बात कि केबी सहाय समझ नहीं पा रहे थे कि छात्रों के आंदोलन को हम कैसे कुचल दें। इस पिटाई से उन्हें लगा कि अब क्या, अब तो छात्र आंदोलन पीछे हो जाएगा। बहरहाल सबसे मजेदार बात, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें पहली बार एक अखबार के एडिटर को भी गिरफ्तार किया गया। उनका नाम था TJS जॉर्ज, और उस समय पटना में सर्च लाइट के एडिटर थे। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग को तरजीह दी और केबी सहाय की बात को मानने से इनकार कर दिया। एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि केबी सहाय का उनके पास फोन आया और उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से थोड़ी नरमी बरती, सरकार की तरफ थोड़ी नरमी बरतिएगा क्योंकि छात्र ज्यादा उग्र हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह संभव नहीं है क्योंकि मैं किसी मंत्री की बात नहीं, अपने संस्थान की बात मानूंगा, और मैं यहाँ एडिटर हूं तो मुझे अपने रिपोर्टर पर भरोसा है। उनके रिपोर्टर ने जो रिपोर्ट किया उन्होंने फिर उसका वेरिफिकेशन किया और इसके बाद उन्होंने छापा जिसमें बताया कि छात्रों को बेरहमी से पीटा गया और अकारण बिना किसी प्रोवोकेशन के लाठीचार्ज किया गया। यह तो बहुत बड़ी बात थी। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि आप छात्रों को हिंसा के लिए भड़का रहे हैं और उसके आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें लगा था कि एडिटर गिरफ्तार हो जाएंगे तो कल से कोई समाचार छापेगा नहीं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की बात सुनकर छात्र इतने उग्र हो गए कि केबी सहाय ने सोचा कि पटना में रहेंगे तो छात्रों को एक मसाला मिल गया है आंदोलन करने का, इनको हजारीबाग जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए। उन्हें हजारीबाग जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। और यही नहीं, उन्होंने कई बार सरकार से कहा
कि आखिर मुझे बताया जाए कि मेरा कसूर क्या है, मुझे किस अपराध में जेल में रखा गया है और मुझे जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए। लेकिन केबी सहाय कहां सुनने वाले थे। अंत में थक कर उन्होंने अपने दोस्त वीके मेनन को फोन किया और अपनी बात बताई कि मुझे ये इस तरह से बिना मतलब के जेल में बंद कर दिया गया है, तो आपको आना पड़ेगा। वीके मेनन तीसरे ही दिन पटना पहुंच गए और उन्होंने तुरंत हाई कोर्ट में रिट दाखिल किया और उसी दिन उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। बहरहाल अब हम आते हैं छात्रों के आंदोलन पर। इन छात्रों यूं तो इन छात्रों का आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, लेकिन जल्दी ही सोशलिस्ट पार्टी, जिसको उस समय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने नेतृत्व देना शुरू कर दिया और छात्रों का आंदोलन बढ़ने लगा। देखते ही देखते पूरे बिहार में, मुझे उस समय की एक घटना याद आती है, यह 1966 की बात है और मैं बहुत छोटा था, चौथी क्लास में पढ़ता था। तो संदेश में बलराम भगत आए थे। छात्रों ने, चूंकि छुट्टी थी, बसंत पंचमी का समय था तो छुट्टी थी, कॉलेज के सारे लड़के अपने गांव आए हुए थे, लेकिन मेला में पहुंचे हुए थे। जब उन्होंने बलराम भगत के कार को देखा तो नारा लगाने लगे और बलराम भगत गो बैक करने लगे। तो उनके सपोर्टरों ने उन छात्रों पर लाठी से प्रहार किया। कहने का अर्थ कि पटना की तो बात छोड़ दीजिए, जब संदेश जैसे छोटे इलाके में लोग उद्वेलित और आंदोलित हो चुके थे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मामला हो गया था। दूसरे दिन पिटाई के विरुद्ध में जब पुलिस ने केस मामला दायर कर दिया लोगों पर, तो छात्रों ने सोचा कि ऐसे में इस आंदोलन को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि तब उस समय सिर्फ SYS और SFI ही उसमें शामिल थे मूल रूप से। बाकी लोग भी, आम छात्र भी शामिल थे, पर मूल रूप से अगुवाई में यही दोनों संगठन शामिल थे। इसलिए थोड़े ही दिन के बाद एक स्टूडेंट यूनाइटेड फ्रंट बनाया गया, जिसमें बाकी भी, जैसे रेडिकल डेमोक्रेटिक फ्रंट, बिहार छात्र कल्याण समिति और पटना यूनिवर्सिटी छात्र यूनियन के सदस्य भी उसमें शामिल हुए और इस आंदोलन को बढ़ाया जाने लगा। सरकार ने लाख कोशिशें की, लेकिन यह आंदोलन रुका नहीं। तब तक 66 का वह दौर आ जाता है जब महंगाई अपने चरम पर थी, क्योंकि अकाल का कहर टूट पड़ा था बिहार पर। रुपए का बहुत ज्यादा अवमूल्यन हो गया था, तो महंगाई बहुत बढ़ गई थी और ऊपर से ये अकाल का कहर। अब जो आंदोलन छात्रों तक सीमित थी, वह लोगों तक पहुंच गई, क्योंकि लोग भी बहुत परेशान हो गए थे। अमेरिका से जो लाल मक्का आता था या ज्वार आता था, वही खाने को मिलता था। स्कूलों में उसका सड़ा हुआ दलिया परोसा जाता था, मैंने खुद खाया है उस दलिए को, और पाउडर वाला दूध, इस पर जिंदगी चल रही थी। ऐसे में छात्र आंदोलन को लोगों से बहुत बदल मिला। इसी पृष्ठभूमि में 1967 का चुनाव होता है, जिसमें कांग्रेस बुरी तरह हारती है। बुरी तरह हारने का मतलब यह कि सत्ता उसके हाथ से निकल जाती है और महामाया प्रसाद की अगुवाई में वहां संबित सरकार की स्थापना होती है। महामाया बाबू ने छात्र आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। याद होगा आपको, मेरे जिगर के टुकड़े, ये उन्हीं का दिया हुआ जुमला था जो बड़ा ही पॉपुलर हुआ था। बहुत बाद के दिनों तक इस बात की चर्चा छात्रों और लोगों में हुआ करती थी। कांग्रेस सरकार चली गई और पहली बार कांग्रेस को मात्र असेंबली में 127 या 128 सीटें मिली थी। इस तरह यह छात्र आंदोलन अपने साथ बिहार की राजनीति में एक नया दौर लेकर आया।
दोस्तों, यह दौर भी था कि आजादी के बाद की एक नई पीढ़ी सामने आ चुकी थी, जिसका कांग्रेस से मोहभंग होने वाला था। धन्यवाद।